हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं ऐसा बात क्यों लिख रहा हूँ कि आपको परेशानी हो सकती है यदि आपने 7 जुलाई तक यह काम नहीं किया तो। एक्चुअली ये एक डीजीटी का देखिए एक लेटर इशू करा गया है। 29 जून को ये लेटर इशू किया गया है, जिसमें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पढ़ लीजिए कि ग्रीवेंस रिलेटेड टू द डाटा करेक्शन एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू से रिलेटेड जो है एक नोटिस जारी किया गया है डीजीटी के द्वारा, जिसमें कि ये बात कही गई है कि जितने भी बच्चों का अब तक ग्रीवेंस नहीं हो सका है, लाइक जैसे डाटा करेक्शन की बात हो जिसमें कि आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात यदि है, या फिर आपका जैसे मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन है या फिर प्रोफाइल रिलेटेड है, तो आप अपना सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका जो प्रोफाइल में जो यदि कोई दिक्कत है, लाइक मार्कशीट में, लाइक आपका जैसे नेम में, फादर्स नेम में फोटो यदि गलत है और आप अब तक आप लोगों ने यदि नहीं करा है, तो आप लोग प्लीज़ जो है 7 तारीख तक अभी पोर्टल खोलिएगा, तो वहाँ पे आप ग्रीवेंस का जो है रेज कर सकते हैं। अभी एक्चुअली वो डेट तो 20 तक ही था, फिर उसको एक्सटेंड करके अभी 7 तक कर दिया गया है फाइनल। इसके बाद जो है कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। और दूसरी बात है कि एग्जामिनेशन रिलेटेड यदि कुछ प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन रिलेटेड, तो उसको भी आप जैसे कि आपका जो रिजल्ट आया, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत उसमें जो है चेंजिंग करके भी मार्क्स दिया गया, और फिर बहुत बच्चों का जो है किन्हीं का नेगेटिव में भी मार्क्स आ गया था। तो ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए डीजीटी ने जो है ये ग्रीवेंस का सिस्टम इस बार चालू किया था, जिसमें कि ये आप लोगों को कहा गया था कि यदि आप सेटिस्फाई नहीं है मार्क्स से, तो आप जो है ग्रीवेंस कीजिए, रेज कीजिए, जिसमें कि आप लोग यदि आपको लगता है कि आपका मार्क्स सही सेटिस्फाइंग मार्क्स नहीं दिया गया है तो उस केस में, उसके बाद जब आप ग्रीवेंस जब क्रिएट करते हैं, देन आपको जो है कुछ समय लेंगे वो लोग। जैसे कि उसमें तो पहले दिया था 45 डेज, परंतु वो उतना समय अभी नहीं लगेगा, वो अराउंड 20 डेज के अंदर सारा काम आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जिसमें थर्ड पॉइंट जो दिया हुआ है, ये आपको पढ़ के यदि सुनाता हूँ तो देखिए क्या लिखा है। ग्रीवेंस लिंक फॉर नोडल आईटीआई विल रिमेन ओपन फॉर एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू 7/7/2001 एंड फॉर स्टेट डायरेक्टरी टिल कितना है 14/7/2021। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, आप जब भी कोई जैसे कि आपने अपना जो ग्रीवेंस जैसे रेज किया, तो वो पहले आपके नोडल आईटीआई में जाएगा। अब नोडल आईटीआई क्या होता है, तो जैसे जिला वाइज जो है एक नोडल सेंटर बना दिया जाता है, जहाँ की उस जिले में और सब जो आईटीआई है उन सब का जो भी डाटा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्टली जो है पहले कहाँ जाएगा, नोडल जो डिस्ट्रिक्ट है आपका उसमें जाता है। और जनरली जो सरकारी जो आईटीआई होता है उसी को कोई एक आईटीआई को जो है नोडल सेंटर बनाया जाता है, जहाँ से एग्जाम वगैरह को भी कंट्रोल किया है। जैसे आपका ईडीओडी का जैसे कॉपी चेक होता है, या फिर जो एग्जाम आप देते हैं प्रैक्टिकल का जो कॉपी होता है, वो यही नोडल सेंटर में जाके पहले जमा होता है। फिर वहाँ से वो लोग जो है राज्य को भेजते हैं, स्टेट को भेजते हैं, और फिर वहाँ से स्टेट जो है डीजीटी को मार्क्स वगैरह सेंड करती है, और फिर जाकर एनसीवीटी में आप लोग अपना रिजल्ट देख पाते हैं। तो ये पूरा इसका प्रोसेस है। तो ये बात है। उसके बाद तो ये जो है डेट जो दिया गया है 7 तारीख तक दिया गया है, नोडल को दिया गया है, नोडल आईटीआई को दिया है 7 तारीख तक डेट दिया है, जिसमें कि वो ग्रीवेंस का जितना भी काम है, लाइक एग्जामिनेशन रिलेटेड, ठीक है, तो एग्जामिनेशन रिलेटेड उन सबको जो है 7 तारीख तक डेट है। तो मतलब कहने का साफ यही है कि 7 तारीख तक एक तरह से आपके पास मौका है, यदि आप लोगों ने अभी तक ग्रीवेंस नहीं रेज किया है, जैसे मान लिया जाए आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो हो सकता है कि उसके बाद फिर कोई इंक्वायरी नहीं किया जाएगा। और मान लेते हैं आप यदि किसी पेपर में फेल हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि पास हैं, और आप इसमें ग्रीवियंस क्लेम करते हैं, रेज करते हैं, तो ये लोग जो है 7 तारीख तक जो है नोडल वाला इसको ये करेगा, फिर उसके बाद जो है भेज देगा आपको स्टेट डायरेक्टरेट को। ओके, तो स्टेट डायरेक्टरेट जो है 7 दिन का मोहलत लेगा। ये 7 को भेजा, ये 7 को स्टेट डायरेक्टर 7 दिन का और टाइम लेकर के उसको उस पर सुनवाई करेगा कि हाँ आपने जो रेज किया है ग्रीवेंस वो सही है, या इसमें क्या सुधार होगा, या फिर आपने गलत ग्रीवेंस ये किया, रेज किया। ये सब सारा कुछ वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद 2-4-5 दिन के बाद फिर आपका फाइनलाइज जो ग्रीवेंस का जो रिजल्ट है वो दे दिया जाएगा, मतलब कि क्या आपका हुआ ग्रीवेंस में। यदि आपका मार्क्स बढ़ता है तो वो शो कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट और आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट, क्योंकि जब तक इसको आप वेरीफाई यस नहीं कीजिएगा तब तक आपका मार्कशीट भी जो है कंसोलिडेटेड वाला और सर्टिफिकेट भी इशू जो है नहीं करेगी एनसीवीटी। तो यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अपने मार्कशीट में अपने मार्क्स से सेटिस्फाई है पूरा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप यस करके वहाँ अपना डाउनलोड कर लीजिए। और यदि दिक्कत है तो फिर आपको ये प्रोसेस करके आपको रेज करना ही पड़ेगा, और उसके लिए जो है अभी 7 दिन का मोहलत दिया गया है, मतलब 7 दिन, सॉरी, मतलब 7 तारीख तक जो है समय दिया गया है। उसके बाद ये जो है आपका 14 तक काम इसमें किया जाएगा। 14 तारीख तक जो है राज्य इसको देखेगा, स्टेट डायरेक्टर जो है वो देखेगा, अलग अलग स्टेट का जो है जहाँ कैपिटल लगभग जहाँ होता है उसी जगह बनाया जाता है स्टेट डायरेक्टर का जो है ऑफिस वगैरह जहाँ होता है, फिर वहाँ से डीजीटी को ये फर्दर भेजा जाएगा। तो मोर और लेस जैसे मान लिया जाए तो अभी जो है अराउंड खूब से खूब जो है आपका 17 से 20 दिन का मोहलत में आपका सभी काम जितना भी है, लाइक प्रोफाइल रिलेटेड हो चाहे आपका मार्कशीट से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है सारा सॉर्ट आउट करेगा। क्योंकि जुलाई में एग्जाम भी डेट्स जो है दिए गए हैं, जुलाई में लेने के एग्जाम्स की भी बात की गई है। अब जुलाई के लास्ट वीक में जब तक ये मान लिया जाए 20 तारीख तक, यदि 18 तारीख तक सारा प्रॉब्लम यदि सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो फिर जुलाई में एग्जाम लेने का भी उन लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। अभी तो कुछ राज्यों में जहाँ एग्जाम नहीं होता वहाँ पे सेंटर्स में आप अपना सिस्टम वगैरह सब आपके पास है कि नहीं। जो एनेक्सर 1 एक इशू किया गया था, जिसमें कि जैसे कि ये कंप्यूटर में 4 GB रैम होना चाहिए, फिर ये विंडोज़ 10, 7 ये सब होना चाहिए, ये सब पूरा एक दिया गया था एनेक्सर 1 में। तो ये जो है आपके ITI है वहाँ के प्रिंसिपल लोग को भेजा गया था, उस पर मैं वीडियो बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा।
तो ये बात है। तो अभी यहाँ पे इस तरह से चल रहा है कि आप लोग जो है जितने भी कैंडिडेट्स रह गए हैं जिनका कुछ गड़बड़ी है, आप लोग जरूर अपना वेरीफाई कीजिए एडमिट कार्ड से, फिर से अपना ट्रेनिंग प्रोफाइल चेक कर लीजिए कि आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यदि गड़बड़ है तो कैसे करेंगे ग्रीवियंस हम लोग, ठीक है, क्लेम कैसे करेंगे, ग्रीवियंस को रेज कैसे करेंगे, उसका वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और आपको ऊपर आई बटन में भी मिल रहा होगा वो देखने को, तो वहाँ भी टच करके आप ग्रीवियंस में जा सकते हैं और वो पूरा डिटेल्स को आप देख सकते हैं कैसे किया जाता है ग्रीवियंस, उस पर वीडियो बनाया हूँ। और दूसरी बात है कि आपका एग्जाम जो है जुलाई के लास्ट में तो है, लेकिन मोर और लेस हो सकता है 2% की जुलाई में नहीं होकर के वो अगस्त शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये सब जो चरण जो दिया हुआ है इसमें, ठीक है, तो ये समय थोड़ा कुछ वक्त लग सकता है, तो हो सकता है कि जुलाई का फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक जाए, लेकिन उससे ज़्यादा फिर नहीं जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद ये जो डेट्स दिए गए हैं, एक्चुअली 7 डेट ही आप मानिए, 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई फाइनल डेट है। तो इसके बाद नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी प्रोवाइडेड, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट एक्टिविटीज मे बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन। तो इस टाइमलाइन के तहत जो है आपका जो है सारा प्रक्रिया कर दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसे विद्यार्थी जिनका इस तरह का कुछ प्रॉब्लम रह गया है वो जरूर से जरूर इस चीज़ को 7 तारीख से पहले कर लें, क्योंकि फिर इसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं किया जाएगा। यदि आपका प्रोफाइल में गलती रह गया, आपका फादर्स नेम या आपका नाम, मदर्स नेम या फोटो गलत रह गया, बाद में कुछ नहीं सुनवाई किया जाएगा। इसलिए आप लोग से यही है कि आप लोग बेहतर है कि आप लोग इन चीज़ों को देख लीजिए अपना अपना। और दूसरी बात है कि मार्कशीट भी आपका इशू तभी होगा जब ये चीज़ आप प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। एग्जामिनेशन से रिलेटेड यदि जो बच्चे जिनका एग्जाम है तो उनसे रिलेटेड मेरे चैनल पे जो है बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, WCS का हो, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या फिर ट्रेड थ्योरी का, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का, या फिर जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो गया, फिर ITI टूल्स हो गया, फिर आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इन सब का बहुत सारा का जो है क्लासेस मेरे चैनल पे चल रहा है। तो आप लोग क्लासेस को जरूर जाकर के देखिए, विथ पिक्चराइज करके मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, पूरा अच्छे से बता रहा हूँ। तो आप जरूर जाकर के उन चीज़ों को वॉच कीजिए। सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया गया है, इस बार का जो CBT एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। तो जो आपका मार्च अप्रैल के टाइम में सब जो एग्जाम जो हो रहा था वो सब का मैं बोल रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर इन वीडियोस को देखिए यदि आप लोग का एग्जाम है जुलाई अगस्त के टाइम में, यदि आपका एग्जाम होगा तो। और दूसरी बात की जो बच्चे न्यू देख रहे हैं मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की अपडेट्स के लिए। और कुछ नोटिफिकेशन लाइक एग्जाम शेड्यूल या कुछ भी अन्य चीज़ें यदि आती हैं तो आपको मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो और मैं करता भी हूँ, आप लोग को सबसे पहले अपडेट देने का मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए गाइस, फिर हम लोग जो है मिलेंगे एक न्यू अपडेट के साथ कुछ इस तरह का, लेकिन आप लोग जो है 7 तक जो है लास्ट का जो डेडलाइन है उसको आप लोग फॉलो कीजिए और फिर जरूर से जरूर उसको आप लोग देख लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।